ड्रोन शॉट्स का इस्तेमाल अक्सर किसी शहर के स्काई लाइन और खूबसूरत लैंडस्केप को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। हालांकि कभी कभी ये ड्रोन सीधे उड़कर अनजानी जगहों पर कुछ डरावने कारनामे भी कैद कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटिश गोल से लेकर बोल्ट की स्पीड से पीछा करते भालू तक, हमारी आज की वीडियो ड्रोन द्वारा कैप्चर की गई कुछ ऐसी डरावनी चीजों के नाम है जिन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा भाई। डरावना जोकर। चलिए इस सिलसिले की शुरुआत एक ऐसी चीज से करते हैं जिससे हर किसी की पेंट थोड़ी बहुत गीली हो जाती है। 2022 में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने दावा किया कि हंट्सविला अल्बामा शहर अमेरिका में रहने की सबसे अच्छी जगह है, लेकिन इसके सूरत हाल हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल 2016 में हंट्सविला उस वक्त सच में रहने की सबसे डरावनी जगह बन गई जब एक ड्रोन पायलट ने शहर के कॉर्नफील्ड्स में एक भयानक चीज को घूमते हुए नोटिस किया। इस डिस्टर्बिंग विजुअल को देखकर आपको ये तो याद आ गया होगा कि साल 2016 पोकेमॉन गो, हराम्बे और अब तक के ऐसे डरावने वायरल वाला ट्रेंड था जिसमें हर जगह लोग क्लाउन्स के कपड़े पहने दिखते थे। ऐसा लगता था मानो जैसे पूरी दुनिया को रातों रात गली मोहल्लों में घूमते और पैदल चलने वालों पर झपटने वाले इन खौफनाक जोकर्स ने कब्जा कर लिया हो। क्लाउन्स के ऐसे खतरनाक हमले कोई हंसी की बात नहीं थी और दोस्तों कुछ जगहों पर तो कुछ समय के लिए पब्लिकली जोकर के मुखौटे खरीदना और उनको पहनना इलीगल हो गया था। ये वाला क्लाउन कंटेंट यूट्यूबर गोल्डन आवर की देन है, जिसके ड्रोन ने इस खौफनाक जोकर की ऐसी फुटेज कैप्चर की जिसमें वो जोकर सीधे कैमरा में घूरता है और फिर मुड़कर तेजी से वहां से भाग जाता है। ये वीडियो है तो बहुत ही डरावनी, हालांकि गोल्डन आवर इसे देखने में असल में उतना ज्यादा नहीं डरा था जितना उसने दावा किया था। दरअसल स्टॉकर क्लाउन का ये चलन 2016 की गर्मियों में शुरू हुआ था और जब तक अक्टूबर में गोल्डन आवर वाली अपनी ये वीडियो अपलोड वो करता तब तक जोकर देखे जाने के कुछ वीडियोस पहले यूट्यूब के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले वीडियोस बन गए थे। इसके चलते बहुत से मनगढ़ंत और नकली जोकर दिखाई देने लगे और यूट्यूबर्स ने इस ट्रेंड का इस्तेमाल अपनी वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए काफी जोर शोर से किया। इसलिए बहुत सारे कमेंटर्स ने कहा कि गोल्डन आवर के इस वीडियो के फेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, जिसमें बस एक मस्खरे के मुखौटे और एक दोस्त की जरूरत थी जो उस मुखौटे को लगाकर इस काम को आसानी से अंजाम दे सकता था। भले ये वीडियो फेक हो पर इसमें कोई शक नहीं है कि अजीब और गरीब एनवायरमेंट में जोकर के साथ ऐसे आमना सामना होना निहायत ही भयानक होगा मेरे भाई। ग्रेट ब्रिटिश घोस्ट। ये पता चला है कि यूके की सबसे डरावनी चीज उनका वो क्यूजीन नहीं बल्कि केनॉक चीज है। ग्रामीण इलाकों का एक ऐसा बड़ा पैच जिसे कथित तौर पर ब्रिटेन की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। केनॉक चीज लोकल कहानियों में वेयरवुल्फ, यूएफओ और ब्लैक आइड चाइल्ड की हिस्टोरिक लेजेंड का घर है, जिनमें से आखिरी एक छोटी लड़की का कथित भूत है जो कि 1980 के दशक से डॉग वॉकर को आतंकित करता आ रहा है। कहते हैं कि अगर आप केनॉक चीज से होकर गुजरते हैं तो आप जंगल से एक छोटी लड़की का रोना सुन सकते हैं और अगर आप जांच करने जाते हैं तो आप उसे अपने चेहरे पर हाथ रखकर खड़ा पाएंगे और जब आप लड़की के पास जाते हैं तो गायब होने से पहले वो अपने हाथों को हटा देती है, जिससे उसकी काली आंखें और डरावनी मुस्कान आपको दिखाई देती है। 2015 में यूट्यूबर फ्यूरियस ओटर ने अपने ड्रोन से इस केनॉक चेज के ऊपर उड़ान भरवाई और इसकी मिड फ्लाइट में उन्होंने पेड़ों के बीच खड़ी एक अजीब से फिगर को देखा। जैसे ओटा ने अपने ड्रोन को नीचे उतारा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया भाई। कैमरा उस फुटेज को कैप्चर कर रहा था जिसमें एक पेल काले बालों वाली लड़की, छोटी लड़की या एक सफेद पोशाक में युवा महिला के रूप में वो दिखाई दे रही थी, जिसमें भूतिया फीचर्स भी थे। फ्यूरियस ओटा ब्लैक आइड चाइल्ड का लेटेस्ट विक्टिम होने का दावा करता है। हालांकि कुछ कमेंटर्स ने तुरंत उसके वीडियो को एकदम नकली बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उसने बेवजह लड़की से अपनी दूरी बनाए रखी, कभी भी बेहतर तरीके से देखने के लिए उस फिगर के करीब ही नहीं गया। हाँ, माना कि उसके बेहद करीब जाना डरावना हो सकता था, लेकिन जैसा कि इस ग्रैनी वीडियो की क्वालिटी ये साफ नहीं करती है कि लड़की असल में कैसी दिखती है। ये फिगर एक कॉस्ट्यूम में एक आम इंसान का भी हो सकता है, नकली हो या फिर भैया ये ड्रोन फुटेज बहुत ही डरावना भी है। और अगर मैं कभी इंग्लैंड गया तो मैं तो भैया केनॉक चेज से बहुत ही दूरी बनाना समझूंगा। खेतों के एक्सपेरिमेंट्स। चलिए ब्रिटिश वीडियोस पर ही रहते हैं और अब चलते हैं इंग्लैंड के डोरसेट की एक फील्ड में। 2015 में यूट्यूबर मेकिंग इमेजिनरी और उसका एक दोस्त अपने ड्रोन को लेकर कंट्री साइड पर जा पहुंचे ताकि वो इस लैंडस्केप को फिल्मा सकें। पर दोस्तों, इसके बजाय उनके ड्रोन द्वारा कैप्चर किया गया फुटेज एक बड़ी पहेली बन गया, क्योंकि वहां उन दोनों का सामना कॉर्न फील्ड में काटे गए इस बड़े क्रॉप सर्कल से हो गया।
ये फॉर्मेशन सच में दूसरी दुनिया का ही लगता है दोस्तों, जिसमें क्रिसेंट मून, स्टार्स और थोड़े शैतानी पेंटाग्राम जैसे शेप्स गढ़ी गई थी। जैसे ये क्लिप ऑनलाइन वायरल हुई तो नेटिजन्स ने सवालों से बवाल करना शुरू कर दिया। इन आकृतियों को आखिर बनाया किसने था, एलियंस ने या फिर शैतान के किसी पुजारी ने? हो सकता है, लेकिन ये बस शायद ऐसे क्रिएटिव किसी किसान का काम था जो शायद काफी ऊब गया था। 70 के दशक में पूरी दुनिया में ऐसे क्रॉप सर्कल उभरने लगे थे जिससे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन शुक्र है, संशयवादियों ने जल्दी पता लगा लिया कि क्रॉप सर्कल किसी उड़न तश्तरी से नहीं बने थे, बल्कि वे बड़े लकड़ी के बोर्ड और रस्सी से बने हुए थे। ये उपकरण मानव कलाकार को पैटर्न बनाने के लिए फसलों को समतल करते हुए बोर्ड को जमीन के चारों ओर खींचने की अनुमति देता है। इन बेसिक टूल्स का इस्तेमाल अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने के लिए किया जा सकता है, और इमेजरी का वो क्रॉप सर्कल भी इस मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से बनाया जा सकता था दोस्तों। भले ही इसका निर्माता कोई भी हो, लेकिन ये फॉर्मेशन सच में आंखों को सुकून देता है, और ये अजीब व गरीब कॉम्प्लेक्स डिजाइन एनुअल एलियन मीटअप में फर्स्ट प्राइज जरूर जीतेगा। आकाश में एक छेद। 2020 में फ्रीलांस ड्रोन पायलट रिचर्ड क्रीनर को कैलिफोर्निया के वेंचुरा में एक खेत के कुछ फुटेज कैप्चर करने के लिए किया गया। काम मक्खन जैसे पूरा हो गया, लेकिन घर पर उस फुटेज की पड़ताल करने के बाद उन्होंने मैट्रिक्स में एक ग्लिच देखा। उनके ड्रोन ने एक ऐसे काले स्क्वायर को कैप्चर कर लिया था जो मानो धरती और आसमान के बीचों बीच कटा हुआ था। इसे जूम करके देखने के बाद रिचर्ड ने दो और छोटी चीजों को भी देखा जो बादलों के बीच से होकर इस स्क्वायर के साथ ही उड़ रही थी। क्रेनर द्वारा इस फुटेज को ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद कुछ नेटिजन्स ने दावा किया कि अजीब एरियल फिनोमेना हमारी दुनिया में आने वाले एलियंस का प्रूफ है। हालांकि बाल की खाल निकालने वाले कुछ कमेंटर्स का कुछ और कहना था। बादलों की परतों के बीच उन चीजों की साफ दिखने वाली मूवमेंट ये बात साबित करती है कि ये कैमरे की कुछ गड़बड़ी या लेंस पर जमी धूल का काम तो नहीं है। तो कुछ ने कहा कि यह स्क्वायर एक तैरता हुआ बैनर हो सकता है, और दाईं ओर का वो छोटा यूएफओ एक विज्ञापन विमान हो सकता है जो उस बैनर को खींच रहा हो। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट ने सुझाव को खारिज कर दिया, ये पॉइंट आउट करते हुए कि वो बड़ा यूएफओ एक रिजिड स्क्वायर प्रतीत होता है, और दूसरा हवा में फड़फड़ाने वाली वस्तु का कोई सबूत भी नहीं है। बैनर कही जाने वाली जो चीज थी वो बादलों के सामने उड़ती हुई प्रतीत हो रही थी, जबकि वो प्रमुख विमान उनके पीछे उड़ रहा था भाई। बाकी नेटिजन्स ने सुझाव दिया कि ये वस्तु किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंटल सैन्य विमान हो सकता है। B-2 बॉम्बर जैसे स्टील्थ विमानों ने सालों से बहुत ज्यादा सवाल पैदा किए हुए हैं, जबकि नागरिकों ने जमीन से उस विमान की एक झलक देखी और ये माना है कि उनके गहरे पेंचोब और स्ट्रीमलाइन बॉडीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे। ये यकीन करने लायक थ्योरी लगती है, लेकिन ये पूरी सच नहीं है, खासकर तब जब वो अननोन विमान बहुत बड़ा दिखाई देता हो जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और उसकी ओरिएंटेशन किसी भी नॉन स्टील्थ बॉम्बर्स के लिए समान काम होगा। इसके अलावा ऐसा लगता नहीं कि कोई सेना अपने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए किसी ऐसे बड़े स्क्वायर का डिजाइन निर्माण करेगी। कुल मिलाकर इस वीडियो में बादलों की तरह दिखने वाली आकृतियां अभी भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आकाश में वो स्क्वायर एक बैनर है, एलियन है, या फिर कैमरा की किसी गड़बड़ी की अजीब देन? मुझे नीचे अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। भाग रूसी भाग। जी हाँ, आइए अब अपने ड्रोन को रूस के ऊपर उड़ाते हैं, जो कि वोडका का फ्लफी हेड्स और उनके राष्ट्रीय पशु भूरे भालू का लैंड है। 2022 में एक रूसी ने अपने नए ड्रोन को जंगल की सैर करवाने का सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी इस टेस्ट फ्लाइट ने एक दिल दहला देने वाला दृश्य कैप्चर किया, जिसमें एक इंसान भालू से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वीडियो वहीं खत्म होती है और वो भालू ऑफ कैमरा का पीछा करना जारी रखता है, और भैया उसका अंजाम पता नहीं कितना बुरा रहा होगा। हाँ, बस अगर ये वीडियो रियल है तो जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कई नेटिजन्स ने क्लिप के ऑडियो का हवाला देते हुए इसे नकली बताया। ड्रोन में आमतौर पर खराब माइक्रोफोन होते हैं, और ड्रोन के फुटेज में अक्सर वीडियो के साथ कुछ ऐसी कान के पर्दे फाड़ने वाली साउंड सुनने को मिलती है। बियर क्लिप में ड्रोन की वो भद्दी आवाज की कमी ही वो कारण है जिससे ये लगता है कि क्लिप नकली है, और ये देखते हुए कि आप भालू की दहाड़ और उस आदमी की चीख साफ साफ सुन सकते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए ये साबित करने के लिए काफी था कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। कुछ ने तो ये तक दावा किया कि भालू CGI की देन था। तो इसकी असलियत का पता लगाने के लिए फुटेज का विश्लेषण करने के लिए पेशेवर VFX कलाकारों कॉरिडोर क्रू सामने आया। बार बार क्लिप की समीक्षा करने के बाद क्रू को यकीन हो गया कि ये वीडियो एकदम असली था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भालू का साया बर्फ के कर्व्स को फॉलो कर रहा है वो इतना परफेक्ट था कि फुटेज को बिना पैसों का भंडार खर्चने के ऐसे डिजिटली बनाना नामुमकिन सा काम था। तो अगर भालू असली है तो फिर वो अननेचुरल सी ऑडियो का क्या मसला भैया? तो भैया इसका पता लगाने के लिए स्नोप्स की टीम आगे आई। काफी जांच पड़ताल करने के बाद स्नोप्स ने पाया कि ये वीडियो डेमा नाम के एक टिकटॉकर द्वारा बनाया गया था, जिसने असली वाली पूरी बात बताई। ये पता चला कि वो भालू असल में टॉम नाम का एक रियल एनिमल था, जो एक प्रशिक्षित पालतू जानवर था जो दीमा के दोस्तों में से एक का था। दीमा और उसके दोस्त ने वीडियो को स्टेज किया और क्लिप को और ड्रामेटिक बनाने के लिए ऑडियो को भी एडिट कर दिया, जिससे
जिससे इसके वायरल होने की संभावना बढ़ गई थी। शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये साबित करते हुए कि टॉम उस आदमी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसके उलट वो तो उसे एक बेयर हक देता। तो कुल मिलाकर ये थोड़ा असली और थोड़ा नकली। लेकिन भैया जो भी हो, मैं तो ऐसे ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनूंगा। आप बनना चाहेंगे क्या? शार्क हमले। चलिए अब बर्फीले जंगल से बाहर निकले और ऑस्ट्रेलिया के तटीय समुद्रों की ओर बढ़ते हुए आराम से छुट्टी बिताते हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ भी डरावना नहीं होगा। ओ ये देखो, अरे यार मैं गलत था। जॉज मूवी का ये रीमेक साइमन लॉरेंस द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट लिंकन के तट पर क्रैबिंग करते हुए अपने DJI Mavic Pro ड्रोन द्वारा शूट किया गया। साइमन बस इतना चाहता था कि वो कुछ स्वादिष्ट केकड़े पकड़ ले, लेकिन जब उन्होंने अपने ड्रोन को हवा में लॉन्च किया तो वो उस पल को कैप्चर करने में कामयाब रहे, जिसमें एक बड़ी सफेद शार्क तैरकर उसकी नाव को धकेलने लगी। वो शार्क लगातार नाव की मोटर के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि शार्क आसानी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता लगा लेती है। पर इससे डरकर लॉरेंस ने अपने केकड़ों की जमा पूंजी को फटक से समुद्र के पानी में फेंक दिया, ताकि इससे वो समुद्र के राक्षस को डिस्ट्रैक्ट कर पाए। ये पैतरा काम कर गया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के कारण इस शिकारी ने तुरंत हार मान ली। वो दूसरी ओर मुड़ गई और एक ड्रामेटिक स्प्लैश के साथ पानी में तैरती हुई वहां से चली गई। साइमन और उसके दोस्त की ये खुशकिस्मती थी कि वो नाव के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ थे, लेकिन कभी कभी समुद्र तट पर जाने वालों को उनकी रक्षा के लिए वाहन के बिना ही शार्क का सामना करना पड़ता है भाई। क्रिस्टोफर जॉय एक ड्रोन पायलट है जिसने न्यू साउथ वेल्स के वेरी बीच में एक सर्फर को शार्क के पास खतरनाक तरीके से तैरते हुए पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण सर्फर शायद समझदार नहीं था, लेकिन सौभाग्य से क्रिस्टोफर ड्रोन के स्पीकर सिस्टम का उपयोग सर्फर पर चिल्लाने और उसके खतरे से आगाह करने में वो सफल रहा। सर्फर ने तुरंत ड्रोन को देखा, संभावित खतरे को महसूस किया और वापस किनारे पर तैर गया। उसके स्प्लैशिंग से डर कर शार्क भाग गई। खैर, समुद्र से डरने के कारणों की लंबी सूची में एक और कारण जुड़ गया, और अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं भाई। ड्रोन हीरोइक्स। सभी शार्क खतरों के बावजूद आइए ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी देर और रुकते हैं और चलते हैं लेनॉक्स हेड, न्यू साउथ वेल्स की यात्रा पर। 2018 में लेनॉक्स हेड के लाइफ गार्ड्स को लिटिल रिपर्स जारी किए गए, ऐसे ड्रोन जो ऑटोमेटिकली शार्क का पता लगा सकते हैं, खतरे में पड़े तैराकों के साथ बातचीत कर सकते हैं और समुद्र में इन्फ्लेटेबल लाइफ सेवर्स को भी गिरा सकते हैं। लाइफ गार्ड अपने नए नए उपकरणों के साथ अभ्यास करने में व्यस्त थे जब समुद्र से लगभग आधा मील की दूरी पर एक शक्तिशाली करंट में फंसे 2 टीनेजर्स की उन्हें पैनिक कॉल आई। उस वक्त अनुभवी लाइफ गार्ड जय शेरिडन ड्रोन चला रहे थे, लेकिन अभी भी तकनीक का सही उपयोग करना वो सीख ही रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन ने उन्हें जल्दी ही ग्रेजुएट होने के लिए मजबूर कर दिया। उसने ड्रोन को समुद्र में उड़ाना था और 1 मिनट में ही उनके शेरों को ढूंढ लेना था। उनके पास पहुंचने के बाद जय ने एक सेल्फ फ्लैटिंग ट्यूब को पानी में गिरा दिया। ये संजीवनी बनकर उन्हें ठीक वक्त पर मिल गया, क्योंकि एक विशाल लहर पहले से ही थके हुए बच्चों से अचानक से टकराई, पर उन्होंने जल्दी से उस ट्यूब को कसके पकड़ लिया। अगर जय को जरा सी भी देरी होती ना तो वो टीनेजर्स बहकर अपनी जान गंवा देते, लेकिन सौभाग्य से उस छात्र पायलट ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। उसकी वजह से ही वो दोनों बच्चे लहरों से बाहर आने में सफल रहे, क्योंकि वो बेचारे लाचार होकर अपने बचाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। ड्रोन अंडर फायर। मुझे यकीन है कि उन बच्चों को सिर से ऊपर ड्रोन की भनभनाहट सुनकर काफी राहत मिली होगी, लेकिन ड्रोन का हमेशा मुस्कुराहट के साथ स्वागत नहीं किया जाता। 2018 में ब्राजील सरकार ने अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जांच पड़ताल के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने जंगल की चौड़ी नदियां, ऊंचे पेड़ों और अलग अलग पड़ी हुई जनजातियों के फुटेज भी लिए। ये फुटेज ब्राजील की जुरुआजिन्हो नदी के पास लिया गया था, जिसमें 2 आदिवासियों को एक क्लियरिंग के माध्यम से चलते हुए देखा गया। ये फुटेज बहुत ही अविश्वसनीय है। हालांकि अनकंटेक्टेड जनजातियों के साथ हस्तक्षेप करना हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। ये पिक्चर उस मोमेंट की गवाह है जब एक अननेम्ड और अनकंटेक्टेड अमेजोनियन जनजाति ने उस ड्रोन पर आग लगाने का फैसला किया, इसे तीर से शूट करने का प्रयास किया, और क्योंकि ये उनकी तस्वीर ले रहा था, आधुनिक तकनीक तक पहुंच या जागरूकता नहीं होने के कारण हम केवल कल्पना कर सकते हैं उन्होंने क्या सोचा होगा कि उनके ऊपर हवा में मंडराता हुआ वो अजीब भद्दी आवाज वाला क्या था।
खुद को उनके जूतों में या यूं कहें कि उनके नंगे पैरों में रखकर इसकी कल्पना करना, इसमें उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो अपना बचाव कर रहे थे भाई। रोबोकॉप्स। आगे हमारे पास एक ड्रोन है जिसने कुछ ऐसा कैप्चर किया है जिससे होम ओनर एसोसिएशन थर थर कांपता है। जी हाँ, एक अपराधी अमेरिका में कुछ पुलिस बल पूरे रोबोकॉप मोड में जा रहे हैं। वो इमारतों में उड़ने और अपराधियों को पकड़ने के लिए छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए एक सुरक्षित दूरी से क्राइम की सफाई करते हैं। एक बार जब ड्रोन को एक सस्पेक्ट मिल जाता है तो वे या तो अपराधी को इनबिल्ट स्पीकर की मदद से उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं या फिर SWAT टीम को अंदर घुसने और गिरफ्तारी करने की अनुमति दे सकते हैं। ये ड्रोन छोटे इंस्पेक्टर गैजेट्स की तरह हैं जिनमें इंफ्रारेड कैमरा, स्पीकर और स्पॉटलाइट मौजूद होती है। ये स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारियों के लिए चीजों को सुरक्षित बनाता है, लेकिन ये फैक्ट कि ये ड्रोन लोगों के घरों में बिना रोक टोक के उड़ सकते हैं, ये मसला बहुत ही डरावना है भाई। सैक्रामेंटो PD ने कहा है कि अगर आप खिड़की के माध्यम से बेसबॉल फेंक सकते हैं तो हम घर को साफ कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि इन छोटे ड्रोन से लगभग कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कुछ ने ऑनलाइन ये तर्क दिया है कि ये तरीका इस तकनीक को कूल से क्रीपी बना देता है बॉस, और अगर ये ड्रोन गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका रिजल्ट प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा सकता है, जिससे एक घटिया पुलिस अधिकारी या नागरिक को किसी भी घर में उड़ान भरने और अंदर जो भी उसकी जासूसी करने की गलत पावर मिल सकती है। अगर ऐसा होता तो मैं तो कहूंगा ये ड्रोन बदले में अपने खुद के वो बेसबॉल बैट की धुलाई वाली जस्टिस का ज्यादा हकदार है भाई। लॉस्ट एंड फाउंड। आइए अब एक और पुलिस ड्रामा पर नजर डालते हैं। 2018 में पीटर पुग नाम का एक 75 साल का व्यक्ति अपने परिवार के साथ दोपहर की सैर के लिए इंग्लैंड के ब्रॉन्क्सटर में अपने घर के पास के समुद्र तट पर गया। जब घर जाने का समय आया तो उस परिवार ने टिचवेल मार्श के किनारे के चारों ओर वाला एक रास्ता पकड़ा, एक दलदली क्षेत्र जिसमें पानी से भरे ईख के बिस्तर, जलमग्न छेद और गहरी चिपचिपी मिट्टी थी। यात्रा के दौरान एक वक्त पर पीटर अपने ग्रुप से अलग हो गया और पूरी तरह से गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद पीटर के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स, सर्च डॉग्स और ड्रोन्स की एक सर्च पार्टी बनाई। वे रात भर उनको ढूंढते रहे, लेकिन सुबह होने तक भी पीटर का कोई अता पता नहीं था भाई। इस पॉइंट पर पीटर का परिवार गम में डूब चुका था, जब तक कि पुलिस के एक ड्रोन ने पानी से भरे सरकंडों के बीच छिपी हुई इस आकृति को नहीं देखा। पीटर को लापता हुए 22 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अविश्वसनीय रूप से वो अभी भी जिंदा था। वो अपनी बाजुओं तक कीचड़ में धंसा हुआ था, उसके पैर टूटे, सरकंडे और झाड़ियों में उलझे हुए थे। यह पता चला कि होमवर्क के दौरान खो जाने के बाद पीटर गलती से सीधे टिचवेल मार्श के एक दलदल में जा पहुंचा था। मोटी कीचड़ में गिरने और फंसने के बाद उसने आराम करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही टाइड आई तो पीटर ने खुद को नकट कीचड़ और गहरे पानी से घिरा हुआ पाया। इस पॉइंट पर वो बुरी तरह से फंस गया था और इस बेचारे बूढ़े आदमी को जिंदा रहने के लिए सरकंडों के बीच बैठकर और दलदल के पानी में चुस्की लेते हुए रात भर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो सोचने लगा कि वो यहीं पर मर जाएगा, जब तक कि उसने ऊपर बंजिंग की आवाज नहीं सुनी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसे वो लाइफ सेविंग पुलिस ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन पायलट पीटर के पास एक ग्राउंड टीम भेजने में सफल रहा और बचाए जाने के बाद पीटर अस्पताल में पूरी तरह से ठीक हो गया। लगभग बिना किसी नुकसान के वो बच गया। अब पीटर चैन की सांस ले सकता था भाई। शिकारी बनाम एलियन। हमने अब तक कुछ पुलिस ड्रोन देखे हैं, लेकिन आइए अब कुछ हैवी ड्यूटी वाले पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर की वायुसेना युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए ऐसे सैन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं जिसका काम मिसाइल दागना और दुश्मन के फुटेज कैप्चर करना होता है। ड्रोन मानव इतिहास की सबसे बेहतरीन तकनीक का उपयोग करते हैं, लेकिन 2011 में एक अमेरिकी वायुसेना रीपर ड्रोन को अपना एक परफेक्ट मैच मिल गया, जो इस दुनिया से बाहर की तकनीक के कुछ फुटेज को कैप्चर कर रहा था। ये क्लिप एक चमकदार सफेद रोशनी को दिखाती है जिसे ड्रोन के डिटेक्शन सिस्टम द्वारा एक विमान के रूप में पहचाना जाता है जो कुछ दूरी पर घाटी से उड़ रहा था। एक पल के बाद वो सफेद प्रकाश घूमता है। प्रकाश के फटने के साथ ड्रोन को जूम करता है। वो ये ध्यान देने योग्य है कि रीपर ड्रोन 300 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, जिसका मतलब था कि वो यूएफओ तूफानी स्पीड से उड़ रहा था। और इतना नहीं कि वो ड्रोन के कैमरा के पास से गुजरने पर एक ग्लिच तक पैदा कर दे। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये वीडियो इस बात का सबूत है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अल्ट्रा फास्ट एलियन तकनीक के साथ इस पृथ्वी पर मौजूद है।
हालांकि मेरे ओर से काफी गहराई से पड़ताल करने के बावजूद इस वीडियो का ओरिजिनल सोर्स अभी भी साफ नहीं है और ये बताना नामुमकिन है कि ये क्लिप सरकार से लीक हुई थी या फिर ये किसी धांसू वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाले नेटिजन्स का काम था। ओरिजिनल अपलोडर का ये दावा है कि ये फुटेज उन्हें अमेरिकी सरकार के स्रोत द्वारा दिया गया, लेकिन सरकार ने इस चौंकाने वाले फुटेज के अस्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो या तो क्लिप एक एंटरटेनिंग फेक है या फिर सेना हमसे कुछ छुपा रही है। इस उम्मीद में कि ये वीडियो भूली बिसरी बात हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, सरकारी कवर अप या फिर थोड़ा सा एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का जादू? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। द गैपिंग लेक 2017 में एक ड्रोन पायलट ने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखी। ऐसा लगता है जैसे उसने कैलिफोर्निया के बेरी सेसा झील के बीच में एक वर्म होल की खोज कर ली थी। जैसे ये क्लिप वायरल हुई, नेटिजन्स ने इस वर्म होल को पोर्टल टू हेल करार दे दिया, ये सवाल करते हुए कि क्या ये सिंक होल है या फिर किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल है या कोई ऑसम वाटर स्लाइड है। ये पता चला है कि ये होल असल में द मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे है, जो कि मोंटिचेलो डैम का एक हिस्सा है। अगर कभी भारी बारिश या बाढ़ बांध के रिजर्वायर को भरना शुरू कर देती है तो पानी के स्तर बहुत ज्यादा हो जाने पर बांध को बाढ़ से रोकते हुए अतिरिक्त पानी सीधे स्पिलवे में बह जाता है। इस पॉइंट पर पानी 200 फुट के कंक्रीट से बने हुए पाइप से नीचे की ओर बह जाता है, जो कि बांध के तल पर बेरिसा झील में फिर से जुड़ जाता है। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही ना कि क्या आप उस बैड बॉय के नीचे डोंगे ले जा सकते हैं या नहीं? जनाब बता देता हूँ, ये शानदार छेद भले ही एक नदी की ओर ले जा सकता हो, नर्क नहीं है, लेकिन इसे नर्क से कम भयानक नहीं बनाता। ये पाइप अनिवार्य रूप से कंक्रीट से बनी 200 फुट की गिरावट है और उस ऊंचाई पर स्पिलवे के माध्यम से बहने वाला पानी आपके गिरने को कम करने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। 1997 में एक महिला मोंटिसेलो डैम में गई और वो रिजर्वायर में तैरने लग गई और जल्दी उसे स्पिलवे में खींच लिया गया। उसका मरा पड़ा शरीर अगले दिन मिला, जो हमें याद दिलाता है कभी कभी नो स्विमिंग का साइन किसी कारण से वहां पर होता है। तो अगर आप वाटर स्लाइड में जाना चाहते हैं तो आपको स्प्लैश माउंटेन ही जाना चाहिए भाई। हेड्स ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति से मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो कल्पना कीजिए ये ड्रोन पायलट कितना गर्व महसूस कर रहा था जब वो उन सभी के साथ एक साथ मिला। जब यूट्यूबर एक्सप्लोरिंग विद पग्स अपने ड्रोन को एक त्यागे हुए कबाड़ खाने के आसपास उड़ान भरने के लिए ले गया तो वो राष्ट्रपतियों की एक बैठक से टकरा गया। ये डरावना मंजर माउंट रशमोर का है भैया। ये सिर्फ विभिन्न अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मूर्तियां थीं, जिनमें से हर एक की ऊंचाई लगभग 20 फीट तक की थी। लगता है इन राष्ट्रपतियों को ओवल ऑफिस से बहुत दूर भेजा गया था और अब उनके टूटे हुए चेहरे और उनके सिर के टॉप में खुले छेद थे। ऐसा लगता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन को एक नए पाउडर वाले विग की जरूरत है। ये पता चला कि ये खौफनाक मूर्तियां वर्जीनिया के विलियम्सबर्ग में प्रेसिडेंट्स पार्क का हिस्सा हुआ करती थी। 10 एकड़ के इस पार्क ने 2004 में मूर्तियों को प्रदर्शित करना शुरू किया था। हालांकि ये 2010 में पैसों की कमी के कारण बंद हो गया, जिससे इन मूर्तियों को निजी स्टोरेज में ले जाया गया। तब से ये कलाकृतियां बेकार पड़ी हुई और दुख की बात है कि राज्यों के प्रमुखों को इतनी घटिया हालत में यूं ही छोड़ दिया गया। पर हाँ यार, अब तो आपको राष्ट्रपति से मिलने के लिए व्हाइट हाउस के इन्विटेशन लेटर की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस उनसे ज्यादा बात करने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। संदिग्ध समाधि, आइए मर चुके राष्ट्रपतियों से सरकारी रहस्यों की ओर बढ़ते हैं और एक गुप्त द्वीप पर संदिग्ध रूप से बड़े पैमाने पर दफनाने वाले ताबूतों में पुरुषों के कुछ फुटेज की जांच करते हैं। इस वीडियो में सरकारी कवर अप के सारे प्रयास नजर आते हैं और जब ये वायरल हुआ तो नेटिजन्स ने सवाल करना शुरू कर दिया कि ये लोग इन ताबूतों को क्यों दफना रहे हैं। क्या ये एलियन के अवशेष हैं, कोई सीक्रेट नई बीमारी आई है या फिर ये राजनीतिक दुश्मन है। हाँ, माना कि जब ये थ्योरीज काफी ड्रामेटिक लगती हैं, पर हम अपनी ठिन टोपियों को हटा सकते हैं क्योंकि ये फुटेज असल में न्यूयॉर्क शहर की है, ना कि एरिया 51 की। ये पता चला है कि इस वीडियो में गुप्त द्वीप असल में हार्ट आइलैंड है। ये ब्रोंक्स की वो जगह है जो न्यूयॉर्क शहर के सभी खोए और भूले हुए लोगों के लिए दफनाने के लिए जगह के रूप में इस्तेमाल की जाती है। हार्ट आइलैंड में दफनाए गए आत्माएं या तो निजी तौर पर दफनाने के लिए बहुत ही गरीब थी या फिर अनआइडेंटिफाइड थी। इस द्वीप में 1 मिलियन से ज्यादा न्यूयॉर्कर के अवशेष होने की सूचना है, जिसे 1800 के दशक से इस्तेमाल किया जा रहा है और इनमें युद्ध के दिग्गजों, बेघर लोगों और एड्स के और कोविड-19 जैसी बीमारियों के शिकार लोगों को शामिल किया गया था।
2022 तक 41,000 से ज्यादा न्यूयॉर्कर कोविड से मारे गए और इस महामारी ने कथित तौर पर हार्ट आइलैंड की आबादी में काफी वृद्धि की, जो हमारे देखे गए ड्रोन शॉट वाली वीडियो को एक्सप्लेन करता है। वीडियो को हार्ट आइलैंड प्रोजेक्ट द्वारा शूट किया गया था, एक पब्लिक चैरिटी जो द्वीप पर दफन होने के लिए जाने जाने वाले सभी लोगों के नामों को कंपाइल करना चाहता है, जिससे एक सार्वजनिक डेटाबेस बन जाएगा जो परिवारों को किसी भी खोए हुए रिश्तेदारों को खोजने की अनुमति देता है, जिन्हें क्या पता यहीं पर दफना दिया गया हो। अब तक ये प्रोजेक्ट हार्ट द्वीप पर दफन किए गए 68,000 से ज्यादा लोगों के नाम देने में सक्षम रहा। इस प्रोजेक्ट ने अनगिनत न्यूयॉर्क वासियों को उनके खोए हुए परिवार के सदस्यों के अवशेषों से जोड़ा हुआ है। थोड़े से दिल दहलाने वाले ड्रोन फुटेज के बावजूद हार्ट आइलैंड की कहानी डरावनी से ज्यादा दुखद है। हमें याद दिलाती है कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में खो जाना कितना आसान है। इसके अलावा ये द्वीप देखने में अभी भी काफी डरावना है। मेरा मतलब है, क्या आप अपने पैरों के नीचे आराम कर रहे 1 लाख न्यूयॉर्कर्स की आत्माओं के साथ हार्ट आइलैंड पे घूमना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी ड्रोन द्वारा कैप्चर की गई कुछ सबसे डरावनी चीजें। आपको कौन सा फुटेज सबसे डरावना लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।